नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी के अंत में जब गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए थे तो वहाँ का राजा कौन था? ए सिद्धसेन, बी राजसेन, सी वीरसेन, डी गरुड़सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धसेन। जब 17वीं शताब्दी के अंत में गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए तो वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था सिद्धसेन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत कब आए? तो उसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी के अंत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1779 ईस्वी में जब राजा संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण किया तो कौन सा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन कर लिया था? ए हथली, बी छुहारी, सी नंतपुर, डी पुरी मंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंतपुर। जब राजा संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण किया था तो उन्होंने नंतपुर को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा संसार चंद ने मंडी पर कब आक्रमण किया? तो उसका आंसर हो जाएगा सन 1779 ईस्वी में। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1779 ईस्वी में किस राजा ने मंडी पर आक्रमण किया था? तो उसका आंसर होगा राजा संसार चंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसकी राजा जालिम सेन ने हत्या कर दी थी। ए मनसाराम, बी दारी, सी कृपाल, डी बलवीर सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धारी। जो मंडी के राजा थे जालिम सेन ने अपने ही जो प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री कौन थे? धारी। और उन्होंने उसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत किस वर्ष सिख सेनाओं ने मंडी रियासत पर आक्रमण किया था? ए 1829 ईस्वी में, बी 1840 ईस्वी में, सी 1849 ईस्वी में, डी 1852 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में सिख सेनाओं ने मंडी रियासत पर आक्रमण कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत पर किए गए 1840 ईस्वी के आक्रमण में सिख सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि मंडी रियासत पर सिख सेनाओं ने कब आक्रमण किया था? तो वो था 1840। और यहाँ पे पूछा गया है, मंडी रियासत पर किया गया 1840 ईस्वी के आक्रमण में सिख सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? ए जनरल बंतोरा, बी नौनिहाल सिंह, सी कर्नल ताप, डी जर्नैल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल बंतोरा। जनरल बंतोरा ने 1840 ईस्वी के आक्रमण में सिख सेनाओं का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी के राजा बलबीर सेन को सिख सेनाओं ने बंदी बनाकर गोविंदगढ़ किले में रखा था। यह किला कहाँ पर स्थित है? ए कुल्लू, बी मेहतपुर, सी जालंधर, डी अमृतसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमृतसर। जो अमृतसर है, अमृतसर में ही गोविंदगढ़ किला है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मंडी के राजा बलबीर सेन थे, उनको सिख सेनाओं ने बंदी बनाकर गोविंदगढ़ के किले में रखा था, जो कि किला कहाँ है? वो अमृतसर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमलागढ़ दुर्ग पर किस वर्ष सिख सेनाओं ने अधिकार कर लिया था? ए 1852 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1840 ईस्वी, डी 1846 ईस्वी। जिसको ये पता होगा कि जो सिख सेना है, सिख सेनाओं ने कब मंडी पर आक्रमण किया था? तो वो था 1840 ईस्वी। तो उसी समय उन्होंने कमलागढ़ दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो कमलागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? वो है मंडी जिले में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है, गारसो वजीर किस रियासत से संबंध रखता था? ए सुकेत, बी कुल्लू, सी किन्नौर, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंडी। जो गारसो वजीर है वो मंडी रियासत से संबंध रखता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड मेयो किस वर्ष पहली बार मंडी पधारे थे? ए 1862 ईस्वी, बी 1865 ईस्वी, सी 1871 ईस्वी, डी 1874 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी। जो लॉर्ड मेयो थे वो पहली बार मंडी कब पधारे थे? वे मंडी में 1871 ईस्वी में पधारे थे। जो लॉर्ड मेयो है, इनसे 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1871
ईस्वी में। और उस समय कौन वायसराय थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंडी राज्यों में से कौन सा राजा सन 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित था? ए उत्तम सेन, बी विजय सेन, सी मानसेन, डी चतर सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजय सेन। जब 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय जो मंडी के राजा थे कौन थे? विजय सेन। और उन्होंने दिल्ली दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार ज्वाला सिंह वजीर किस राज्य से संबंध रखता था? ए मंडी, बी बुशहर, सी कांगड़ा, डी शाहपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंडी। जो सरदार ज्वाला सिंह थे वे किस रियासत से संबंधित थे? वे मंडी रियासत से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने किस वर्ष मंडी रियासत की यात्रा की थी? ए 1877 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1899 ईस्वी, डी 1907 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1899 ईस्वी। जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे उन्होंने मंडी रियासत की यात्रा 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1899 ईस्वी में मंडी रियासत की यात्रा किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंडी राजाओं में से किसने सन 1911 ईस्वी के दिल्ली राज्य अभिषेक दरबार में भाग लिया था? ए सूरज सेन, बी माधव सेन, सी नरोत्तम सेन, डी भवानी सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भवानी सेन। भवानी सेन ने 1911 ईस्वी के दिल्ली राज्य अभिषेक दरबार में भाग लिया था, जो कि कहाँ के राजा थे? ये मंडी के राजा थे। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार हुआ था 1877 ईस्वी में। और यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली राज्य अभिषेक दरबार कब हुआ? तो वो हुआ 1911 ईस्वी में। और मंडी के किस राजा ने भाग लिया था? मंडी के भवानी सेन ने इसमें भाग लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई? तो उसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। जब दिल्ली राज्य अभिषेक दरबार लगाया गया उसी समय बंगाल से जो हमारी राजधानी थी उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मंडी रियासत ने ए तटस्थता की नीति अपनाई, बी अंग्रेजों का साथ दिया, सी अंग्रेजों का विरोध किया, डी पहले विरोध किया और फिर समर्थन दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों का साथ दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो मंडी रियासत थी, मंडी रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कब तक लड़ा गया? वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? ए भवानी सेन, बी राजसेन, सी बहादुर सिंह, डी जोगेंद्र सिंह। जो इस तरह के क्वेश्चन है ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा जा चुका है कि मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोगेंद्र सिंह। जो जोगेंद्र सेन थे वो मंडी रियासत के अंतिम राजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत किस राज्य से निकली शाखा थी? जो मंडी रियासत थी वो किस एक अन्य राज्य से निकली थी? ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी सुकेत, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुकेत। जो मंडी रियासत है वो कहाँ से निकली है? वो सुकेत रियासत से निकली हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 765 ईस्वी में सुकेत राज्य की स्थापना किसने की थी? ए चतुरसेन, बी वीरसेन, सी विक्रम सेन, डी कल्याण सेन। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले पूछा जा चुका है कि जो सुकेत रियासत है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर हो जाएगा वीरसेन ने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 765 ईस्वी में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकेत रियासत के किस राजा को उसके अपने अधिकारियों ने जहर देकर मार डाला था? ए शाहू सेन, बी बाहू सेन, सी रतन सेन, डी विलास सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रतन सेन। रतन सेन को उसके ही अधिकारियों ने जहर देकर मार डाला था। जो रतन सेन थे वो किस रियासत के राजा थे? वे सुकेत रियासत के राजा थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1120 ईस्वी में रानी राकोट नामक दुर्ग सुकेत रियासत में किसने बनवाया था? ए सबंत सेन, बी मदन सेन, सी साहू सेन, डी रतन सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेबंत सेन। सेबंत सेन ने रानी राकोट नामक दुर्ग का निर्माण सुकेत रियासत में करवाया था। अब कब करवाया था? 1120 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी राकोट नामक दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। और यदि पूछा जाएगा कि रानी राकोट नामक दुर्ग किस रियासत में स्थित था, तो उसका आंसर हो जाएगा सुकेत रियासत। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रानी राकोट नामक दुर्ग सुकेत रियासत में कब बनवाया गया, तो उसका आंसर होगा 1120 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1520 ईस्वी में सुकेत रियासत का राजा कौन था जब राजधानी लोहारा से स्थानांतरित कर करतारपुर बना दी गई थी? ए मदन सेन, बी करतार सिंह, सी पर्वत सेन, डी अर्जुन सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करतार सेन। जो करतार सेन थे उन्होंने जो राजधानी कहाँ से, लोहारा से स्थानांतरित करके करतारपुर बना दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजधानी लोहारा से करतारपुर कब स्थानांतरित की गई, तो उसका आंसर हो जाएगा 1520 ईस्वी में। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुकेत रियासत की राजधानी लोहारा से कहाँ स्थानांतरित की गई, तो उसका आंसर हो जाएगा करतारपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1461 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस राजा ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए नवरंग, बी श्याम सिंह, सी मान सिंह, डी जगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत सिंह। जगत सिंह ने 1461 ईस्वी में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।